कॉमेडी के कलाकार को हम सबको यहाँ संबोधित करें। सम्मानीय राजू भाई साहब। हेलो। माँ वीणा वादनी के श्री चरणों में नमन, दादा परशुराम के चरणों में नमन। और आज का यह विशाल कार्यक्रम जिनके आयोजन में यह हो रहा है, उस आयोजक मंडल और उस मंडल के प्रमुख भैया कुल्लू दुबे के लिए भी ऐसा हमारा करेक्टर है जो नाव क्यों नहीं मिला, स्पेशल नाव है बिल्कुल। तो जो हमारे करेक्टर है जिसे हम अपना पुत्र बनाए रथ बनू भी कॉमेडी में। और जिनने नहीं देखो होए तो भैया जिन्नो बड़ा फोन होए वे बूढ़े बारन को सबको बता दियो कि जे आवे में लगी रहती हमारी मूछे, इनमें मूछे नहीं लगी, हम ऐसे साधारण चले आए। काहे कि हमें जो पता नहीं है तो कि हमें कॉमेडी करने होते हैं। तो पहचान लो, अबे पहचान लो, फिर होते पहचान लियो। और भैया जाया पूरी घर की पंचायत इतने हमारे सबरे घर के दिखा रहे, सबरे रिश्तेदार दिखा रहे, हम जौन जड़ से पैदा भय। और सम्मानीय भाई साहब उन्हें माला पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत करें। आज जो ललितपुर में गौ से कैटरीना और करीना के दीवानों की नहीं, चंद्रशेखर आजाद के चलने वाले पद चिन्हों पर चलने वाले क्रांतिकारियों की है। और अगर आप अपने आप को क्रांतिकारी मानते हैं तो फिर मेरे साथ एक बार आप भी जयकारा लगाएं। ब्राह्मण एकता, ब्राह्मण एकता, ब्राह्मण एकता। विश्व भर की माओं ने जितने यहाँ बालक जने, विश्व भर की माओं ने जितने यहाँ बालक जने, उससे ज्यादा देवता आकर यहाँ बालक बने, उससे ज्यादा देवता आकर यहाँ बालक बने। हम पुराणों युक्त ऋषियों के सदा सन्मुख रहे, हम पुराणों युक्त ऋषियों के सदा सन्मुख रहे और सन्मुख सामने दुख सुख हमने हरदम सहे। यदि तुम्हें भी छांव की है आस तो रुकना पड़ेगा और मेरे पुरखों के आगे विश्व को झुकना पड़ेगा। जय हो, जय हो। और मेरे पुरखों के आगे विश्व को झुकना पड़ेगा। मैं आज इस प्रांगण में पधारे धर्म ध्वजा सनातन धर्म के संवाहक, जिनके कंधों पर इस सनातन धर्म की संस्कार और संस्कृति को आगे ले जाने की जिम्मेदारी है, जिन युवाओं के कंधों पर अतीत की उपलब्धियां अपनी पीठ पर लादकर लानी है, तो जिनको आने वाले कल में हिंदुस्तान के भविष्य का निर्माण करना है, ऐसे सभी ब्राह्मण बंधुओं के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं पंकज पंडित, और मुझे गर्व होता है कि मैंने जिस कुल में, जिस परिवार में, जिस आंगन में जन्म लिया है, हमें और आपको उस पर गर्व करना है। वरना हम तो सदियों से पढ़ते आए हैं कि एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण था, हमने इससे ऊपर निजात नहीं पा पाई। और हर बार केवल एक ही संपूर्ण जातियों ने एक ही टिप्पणी की कि ब्राह्मणवाद देश में फैल रहा है। मैं आपसे प्रश्न चिन्ह करना चाहता हूं, जितने भी लोग हैं, आपसे निवेदन है थोड़ी देर के लिए केवल आप अपने आप को उस स्थिति में लाकर देखें जब चंद्रशेखर आजाद अपनी कनपटी पर गोली मारकर हिंदुस्तान को आजाद कराना चाहता है। लेकिन आने वाले कल में जब कोई दलित सरकार बनती है तो चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी बता दे रही है। ये कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी है, हमारी बुज़दिली है। तब मैं आप सबसे कहना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं, लोग जब कहते हैं कि आप ब्राह्मणवाद फैला रहे हैं, तब मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, लंकापति रावण जिसके पास सोने की लंका थी, जो परम ज्ञानी था, लेकिन जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के खिलाफ माता सीता का वो हरण करता है, तो आज हम लंकेश के पुतले को जलाने से कभी इंकार नहीं करते हैं। हम संपूर्ण जातियों के साथ गर्व के साथ रावण के पुतले को जलाते हैं। अगर हमारे अंदर ब्राह्मणवाद होता तो क्या आप बताइए हम एक ब्राह्मण रावण के आम लोगों से जलाने देते? ये हमारी उदारता है। हमने चींटियों को दाने दिए, हमने मछलियों को आटा दिया, और आज जिसका परिणाम ये है, लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों की तो शताब्दियों से हिंदुस्तान में सरकार है। इतिहासकार अगर कोई बैठे हो तो उन पर एक आरोप लगाना चाहता हूं। आप याद करें पिछले 3000 साल का हिंदुस्तान का इतिहास, 1200 वर्ष जो गुलामी का दंश झेला है। हमारे
देश पर 300 वर्ष अंग्रेजों ने शासन किया। उसके पूर्व में मौर्य, उसके पूर्व में मगध, उसके पूर्व में जो मुसलमान बादशाह थे उन्होंने इस देश पर शासन किया। उसके पहले अगर हम बात करें द्वापर की तो यदुवंशी क्षत्रियों ने शासन किया। उसके पहले त्रेता की बात करें तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने शासन किया। आप बताएं कहां से कहां आपको ब्राह्मणवाद दिखाई दे रहा है? अरे हम तो वशिष्ठ, गौतम, भारद्वाज, कणाद, सुश्रुत, चरक, चंद्रशेखर आजाद, महारानी लक्ष्मीबाई और लीलाधर दुबे के प्रचंडों पर चलने वाले लोग हैं। अगर हमारे एक हाथ में शस्त्र है तो दूसरे हाथ में हमारे शास्त्र भी है। याद रखना, अगर हम शांति से आपको ज्ञान, शिक्षा, भिक्षा, दीक्षा देना जानते हैं तो याद रखना हम दुश्मनों की छाती पर तांडव करना भी जानते हैं। तब मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, एक प्रश्न और खड़ा करना चाहता हूं। इस देश में तमाम सरकारें रही और लोगों ने कहा ये पैकेट अभी थोड़ी देर के लिए आप बंद करा दें। इसीलिए कहा जाता है कि ब्राह्मण लालची है, ढोंगी है, पाखंडी है। आप थोड़ी देर के लिए बंद करें, केवल क्रांतिकारी बनकर बैठे यहाँ पर, तभी हिंदुस्तान के भविष्य का निर्माण होगा। नहीं तो आने वाले समय में समाज को ये चंद लोग, ये चंद गद्दार समाज को खंड खंड कर देंगे, तार तार कर देंगे। तब मैं कहना चाहता हूं कि आज तीनों के सापना जब तक मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे और दुश्मनों के संग हम फिर करेंगे फैसले। पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे, पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे। और आपको याद होगा कश्मीर से 7.5 लाख पंडितों को विस्थापित कर दिया। ये आखिर किसकी जवाबदारी है? कहां गई थी वो तमाम सरकारें? तब मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जब हमारी मां बहनों को सरेआम वहां भगाया जा रहा था, नचाया जा रहा था, तब कहीं ना कहीं हम कमजोर पड़ गए थे। लेकिन आज मैं इस ब्राह्मण महासम्मेलन में सिद्धपीठ के दरबार में खुली चुनौती देना चाहता हूं। अगर कोई भी आने वाले कल में, और आप सब भी एक संकल्प लें, आने वाले कल में अगर किसी भी ब्राह्मण पर कोई आंच आती है तो पहली गोली उस ब्राह्मण पर नहीं, हमारी छाती पर होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, जय हो। तब मैं कहना चाहता हूं, अंतिम पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। आपके बेटे ने अगर आपके अंदर कहीं ना कहीं हृदय में और आपकी जगहों में जो खून है उसका उबाल बढ़ा दिया हो तो फिर आपके आशीर्वाद मुझ तक पहुंचे। मैं कहना चाहता हूं कि 7 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दिए, 7 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दिए। तिलक लगाने वालों के भी होश ठिकाने लगा दिए। माँ को काटा, बहन को काटा, माँ को काटा, बहन को काटा, वो चुपचाप खड़े रहे। गाड़ी बंगले वाले भी राहत शिविरों में पड़े रहे। अरे पंडितों, सागर से बहती पतवार उठा लेते, 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते। ब्राह्मण एकता जिंदाबाद। पुनः बात करना चाहता हूं, 7 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दिए। तिलक लगाने वालों के भी होश ठिकाने लगा दिए। माँ को काटा, बहन को काटा, वो चुपचाप खड़े रहे। गाड़ी बंगले वाले भी राहत शिविरों में पड़े रहे। अरे पंडितों, सागर से बहती पतवार उठा लेते, 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते। दुश्मन की छाती पर जाकर सीधे ही तन जाते तुम। अरे केवल कुछ दिन की खातिर ही परशुराम बन जाते। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बहुत ही शानदार और इस पूरे देश में अपनी कविता। तो 2 शब्दों में बड़ी बड़ी समस्या ना रखते हुए हम सिर्फ ये कहेंगे कि हम समाज के लिए ये करना चाहते हैं कि व्यक्ति किसी भी पार्टी से संबंध हो, किसी भी कार्यक्रम से संबंध हो, अपन को ये प्रयास करना है, अगर चाहे वो पॉलिटिकल आए, चाहे सामाजिक, चाहे व्यवहार है, तो उसके साथ सभी समाज के बंधुओं को पीछे खड़ा होना है। जो आगे प्रयास कर रहा है उसमें कुल्लू भाई साहब भी हो सकते हैं और कोई भी हो सकता है। तो हमारा प्रयास रहेगा संगठन बढ़ा के सबके साथ चलने का। जय परशुराम। इस ब्राह्मण मिलन समारोह में आए हुए जितने भी ब्राह्मण हैं सभी का अभिनंदन वंदन करते हैं। और मैं संक्षिप्त का समय दिया गया है इसलिए मैं थोड़ा ही समय लूँगा। यहाँ कुल्लू मामा जी ने जो समारोह किया है ये बहुत ही सराहनीय है कि जो समाज में एक सूचना जाती है, इससे जन समाज में एक सूचना जाती है कि हमें ब्राह्मण को एक रहना है। ब्राह्मणों के लिए मानस में एक चौपाई है, जो ब्राह्मण से डरता है, जो ब्राह्मण से डरता है वही आगे बढ़ता है। इसलिए जो ब्राह्मण है ना, एक दूसरे के सामने कभी शक्तिशाली बनने का प्रदर्शन ना करें, एक दूसरे के सामने झुकना सीखें।
चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन सम्मान करना सीखें ब्राह्मण का। विप्र वंश की यह प्रभुताई अभय हो जो तुम्हें डरा है। जो ब्राह्मण से डरता है वो हमेशा आगे बढ़ता है। इसलिए आप भी ब्राह्मण है, मैं भी ब्राह्मण हूँ, सब ब्राह्मण है। एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे डरें, ये मानस कहती है। और ये यहाँ से मैं एक संदेश देना ये भी चाहूँगा, ये समारोह होते हैं, होते रहेंगे, हुए भी हैं, लेकिन मुझे बाहुबली फिल्म याद आ गई। मुझे बाहुबली फिल्म याद आ गई। बाहुबली फिल्म में एक रोल जो था, जो पूरे साम्राज्य को संभाल के चलता था, वो था कडप्पा। और मैं क्षमा चाहूंगा मामा, उधर भी मामा थे, उधर भी मामा है। आप कडप्पा बने ब्राह्मणों के, आप ब्राह्मणों के कडप्पा बने। पूरा जिला आपके साथ नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश है। मैं घोषणा करता हूं इस मंच से कि आने वाले समय में यदि आप मेरे लिए कडप्पा है तो आप मेरे लिए विधायक, सांसद भी हैं और मुख्यमंत्री भी हैं। क्योंकि ब्राह्मण कमजोर है, आर्थिक स्थिति से कमजोर है। हर व्यक्ति बीड़ा नहीं उठा सकता है, तन मन धन सब कुछ चाहिए, वही समाज को चला सकता है। लेकिन उनके साथ जो ये बीड़ा उठाता है, उनके साथ सभी को आगे हाथ में हाथ मिला के चलना चाहिए। यहाँ से मैं थोड़ा और कहूँगा आप लोगों के लिए कि मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि ब्राह्मण के लिए चोटी जनेऊ तिलक बहुत अति आवश्यक है। जो ब्राह्मण तिलक लगाकर, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे वो एसपी हो, अगर ब्राह्मण तिलक लगा के सामने जाता है और बात करता है तो अच्छे खासों की भी बोलती बंद हो जाती है। क्योंकि ब्राह्मण का जो यश अंगूठे से और मस्तिष्क से जाता है। महिलाएं बिंदी लगाती हैं, लेकिन उनका भेद कोई नहीं जान पाता, क्योंकि बिंदी लगाती हैं, उनका यश नपुंसक का जो ग्रंथि होती छपा रहता है। ब्राह्मणों को तिलक लगाना चाहिए कि जब किसी के सामने खड़े होकर बात करो तो सामने वाले का आधा यश समाप्त हो जाता है। मैं यहाँ से थोड़ा सा और बोलना चाहूँगा, मानस प्रेमी हो, 2 मिनट का समय लूँगा, क्षमा चाहूँगा आपसे कि भगवान किसे कहते हैं? भगवान उसे कहते हैं जिसमें 5 तत्व की शक्तियाँ हो। भगवान किसे कहते हैं? जिसे 5 तत्व की शक्तियाँ हो। छत जल पावक गगन शरीरा, पंच तत्व बने शरीरा। भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर। भगवान उसे कहते हैं जो 5 तत्व की गति रोक दे, पानी का बरसना रोक दे, नदियों का बहना रोक दे, सूर्य की गति रोक दे, वो है भगवान। इसलिए भगवान को पहचाने। जो ब्राह्मण का सेवक होता है उस पर सभी लोग कृपा करते हैं। एक बार की बात है, विश्व में वहाँ वाल्मीकि जी के आश्रम में भगवान राम जब पहुँचे, मैं क्या बताना चाहता हूँ कि भगवान पर कृपा किसकी होती है। भगवान जब आश्रम में पहुँचे वाल्मीकि जी के, तो उन्होंने कहा गुरुजी प्रणाम। तो वो तो अंतर्यामी थे, वो भी खड़े हो गए, बोले प्रभु प्रणाम। तो भगवान ने उनसे कहा कि प्रभु, हे ब्राह्मण देवता, मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास हुआ है, यहाँ कहीं मेरे लिए रहने के लिए कोई स्थान बताइए। तो वहाँ पर मुनि जी ने क्या कहा, वशिष्ठ वाल्मीकि जी ने, कि प्रभु मुझे ये बताओ कि आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझे स्थान चाहिए, ऐसी कौन सी जगह संसार में है जहां आप नहीं रहते हैं। तब कहा था किसने? वाल्मीकि जी ने। सोई जान ही जहे देह जनाई, जानत तुम ही होई जाई। जो भगवान जिसको जन्मा देते हैं वही भगवान का हो जाता है। सोई जान ही जाए देह जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। इसलिए कुल्लू मामा आपको सब पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप जन्मा दें इस जनता को, इस जनार्दन को। मुझे खेद है
मुझे खेद है, लोगों ने खुशी व्यक्त की, मैं खेद करता हूँ। इस मंच में 10,000 ब्राह्मण होना चाहिए था। मैं मामा से आग्रह करता हूँ, शीघ्र ही शीघ्र एक और मिलन समारोह कीजिए। मैं भी 500,000 युवा ब्राह्मण लाने की कोशिश करूँगा। अभी मेरा 50-60 युवा है। मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा राका जिला अध्यक्ष हूँ। और मैं अपना थोड़ा सा परिचय दे दूँ। मैं स्वर्गीय श्री पंडित सनत कुमार दीक्षित, पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष ललितपुर, उनका बेटा हूँ तीसरा। घटवार के पुराने जमींदार हैं। जमींदारें तो चली गई हैं, लेकिन अभी भी लोग अपने आप को कहते हैं लंबरदार, तो हम भी कह रहे हैं हम भी लंबरदार हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैं सभी से यही कहूँगा कि ब्राह्मण जोड़ें। मैं गांव-गांव जाता हूँ और अपने खर्चे से, हमारी महासभा के सदस्य बैठे हैं, एक बार जहाँ जहाँ सदस्य बैठे मेरे एक बार बोलो जय जय परशुराम। देखा, ये महासभा अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा राके सदस्य है। जय जय परशुराम। बोलो सियावर रामचंद्र की। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में हमारे आदरणीय चाचा वहाँ कुल्लू तो एक वासी अपना खून बहाने का काम लेकिन अपने सजाती बंदियों को आज नहीं आने देगा। मैं आपसे आज विश्वास दिलाता हूँ कि ब्राह्मण समाज के किसी भी नौजवान के लिए कोई परेशानी आ जाए, राजनीतिक शारीरिक पुलिस का मामला हो, शिक्षा का मामला, कोई भी मामला हो, कहीं भी कोई गलती पड़ रही हो, एक बार अपने भाई कुल्लू के लिए याद कर लेना। रात में 12 बजे की खबर दिखाई देगा। अंत में सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ, तमाम नेता आते हैं चले जाते हैं, झूठे वादे झूठे आश्वासन लेके चले जाते हैं। हम आपको आज देव स्थान पर जो बात कहूँगा वो आपसे भी आशीर्वाद के रूप में कहूँगा, उतना ही आशीर्वाद मुझे भी प्राप्त हो। मैं आने देता हूँ तो नहीं, आप सारे ब्राह्मण समाज को साक्षी मान के कहता हूँ और ये तो मैं तुमसे भी कहला लेना कथनी और करनी में समानता होना चाहिए। जो अपने मुंह से कहो वही जीवन में काम करना चाहिए। बस एक बात और एक बात होना चाहिए। दोस्तों, मैंने आपसे जो वादे किए, हम कभी झूठे वादे करने वाले नहीं हैं। अगर कुल्लू में झूठे वादे करेगा और करता होगा तो लगातार 3 बार जिला पंचायत सदस्य आशीर्वाद देने का काम कर देना। जय जय परशुराम, जय जय परशुराम। क्या भैया, क्या कुल्लू माता बच्चों बुलाइए, काय हाथ उठा के आशीर्वाद दे दो। देखो सुनो, या तो दुनिया जब रात के उल्लू को दिखा के कुल्लू को दिखा, हमारी तरफ से पूरी बात से घर को दिखा रहा हूँ। जो कुल्लू रह गए हैं आशीर्वाद देने के लिए, अगर कुल्लू अपने भाई से शिकायत है, यहाँ आइए, स्वागत है मंच पे आइए और अपनी बात रखिए। मैं आपकी बात सुनूंगा। अगर मेरी कोई कमी होगी तो आपके बुजुर्गों के चरणों में आशीर्वाद लेकर के उस कमी को पूरी करने का काम करूंगा। जो लोग रह गए हैं जगह करके गए, जिन लोगों ने हाथ उठा करके आशीर्वाद देने का काम नहीं किया, हमें यहाँ से बैठे 2 जने दिखा रहे हैं, नाम लेने का नाम लेते। यहाँ पर लगभग 99% को बाई नहीं जाता हूँ कुल्लू में। कहना जानते नहीं, जानते नहीं। जो लोग रह गए हैं वो भी एक बार हाथ उठा करके भगवान परशुराम का नाम लेकर के अपने बेटे अपने भाई को जब जब ब्राह्मण बोला है, जब जब ब्राह्मण बोला है, ब्राह्मण एकता, ब्राह्मण एकता। बहुत बहुत धन्यवाद।